हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक पर थोड़ा विचार करेंगे। हुआ यूँ कि एक कार्यक्रम था युवा शक्ति का, और उसमें मैं जो है अपना एक व्याख्यान दे रही थी। तो उस समय में जो हमारे आज के यूथ हैं, जो आज के युवा हैं, उनका एक सबसे प्रमुख प्रश्न ये था कि ये सब तो ठीक है कि हमें ये करना है, लेकिन कैसे करना है। हम जो है वो ज्ञान, सबसे बड़ी बात है कि प्राप्त कैसे करें। तो मुझे लगा कि उनको इस विषय पे बताने के लिए मेरे पास भगवद गीता जी से अच्छा कोई और ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और मेरे पास क्या, इस पूरी सृष्टि में भगवद गीता जी जैसा ग्रंथ जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो उसी विषय पर, इस श्लोक पर हम आज थोड़ा विचार करते हैं। भगवान जो है वो उपदेश दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान इस अध्याय का नाम है, चौथे अध्याय का। उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्ञान कैसे मिलेगा, किसको मिल सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्णा। अर्थ क्या है कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब इस बात को हम कैसे समझें? इसका सबसे जो प्रथम शब्द है वो क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्थात सबसे पहले यदि हम किसी ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारी उस विषय के ऊपर आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो गुरु है जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं उस पे भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो दो चीज़ों पे श्रद्धा होनी चाहिए। पहला, जिस विषय का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस पे श्रद्धा हो, और दूसरा, जिस गुरु से प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा हो कि वह हमें कोई भी जो है वो अनुपयुक्त ज्ञान नहीं देगा। वो जो भी ज्ञान देगा वो निश्चित रूप से सत्य होगा, शुद्ध होगा और उसको अनुसरण करने योग्य होगा। तो ये बात सबसे पहले जो है वो अपने मन में धारण करनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। फिर दूसरा जो शब्द आया इसमें, तत्परः। तत्पर का अर्थ होता है प्रोएक्टिव। यानी आपको एक बात बोल दी कि आपको ये पढ़ना है, तो आपने क्या किया, वो ही लिया, उसका एक छोटा सा जो है वो अनुबंध, एक छोटा सा पैराग्राफ आपने पढ़ा और छोड़ दिया, बस इतना ही। तत्पर का अर्थ क्या है कि और पढ़ा तो ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, कह दिया है तो कर लेंगे, नहीं। तत्पर का अभिप्राय क्या है कि तुरंत उसको अप्लाई करना, यानी कि आप इस विषय को यहाँ से ग्रहण कर लो और फिर आओ। तो अब क्या होता है कि कोई लोग होते हैं, अच्छा कर लेंगे, जब दोबारा पूछेंगे तब देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। लेकिन करना क्या है? तत्परः जो है वो होता है कि तुरंत जो है प्रोएक्टिव होकर उसके ऊपर काम करना प्रारंभ कर देना। संयत इंद्रियः, अगला शब्द क्या है? संयत इंद्रियः। संयत इंद्रिय का अर्थ ये है कि हमें अपनी इंद्रियों पर जो है कंट्रोल हो। अब इंद्रियों पर कंट्रोल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? वो सबसे बड़ा अर्थ ये है कि हम जब फ़ोन उठाते हैं तो एक के बाद एक रील देखते रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बच्चों में जो है वो प्रबल, बच्चों में क्या बड़ों में भी यही वाली जो आदत है, हैबिट है, वो आती जा रही है।
तो उसमें क्या होता है कि रात को बैठते हैं आराम से, जब बैठे तो चलो 1 2 3 4 देखते 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 बहुत देर हो जाती है, और उस बहुत देर में क्या होता है, रात को सोने का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय कोई हम प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये जो मनोरंजन है, इस मनोरंजन का विषय क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर को आहार की आवश्यकता होती है ना। अब जो आहार, अगर हम कोई भी आहार लेके खाते रहते हैं, बर्गर खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, जो भी जंक फूड्स मार्केट में अवेलेबल है वो सब खा लेते हैं, समोसा खाते हैं, टिक्की खाते हैं, सब खाते हैं, हम खा रहे हैं, परंतु शरीर को पोषण मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो शरीर को पोषण कब मिलेगा? जब हम इसका पोषण उपयुक्त आहार द्रव्यों से करेंगे। और क्या करेंगे? उपयुक्त समय पर करेंगे। संयत इंद्रिय क्या है? हर एक स्थान पर इंद्रिय है। जैसे वाचो, सबसे पहला जो हमारा मुख है, वचन के ऊपर हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये सब किसका विषय है? नियंत्रण का विषय है। इसी तरह से जिह्वा वेग है। जिह्वा वेग क्या है कि हमको मिठाई भी खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे भी खाने का मन कर रहा है, और भेलपूरी भी खाने का मन कर रहा है, और हम सब कुछ क्या कर रहे हैं? बिना सोचे समझे खाते जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये हमारा आहार जो है वो हमारे शरीर का पोषण नहीं कर रहा है। और क्योंकि शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित होते हैं, अर्थात शरीर मन पे और मन शरीर पे आश्रित रहता है। तो जब मन शरीर पे और शरीर मन पे आश्रित रहता है, तो जो हम शरीर को दे रहे होते हैं उसी के अनुसार हमारा मन जो है वो कार्य करने लगता है। जैसे हम बहुत अधिक तीखे, चटपटे, इस प्रकार के आहार अगर लेते हैं तो हमारे मन में जो है राजस गुण की वृद्धि हो जाती है। और राजस गुण क्या क्या काम करता है? ये आसक्ति का काम करता है, अर्थात हमारे अंदर मोह पैदा करता है। हमें जुड़ना, हम किसी न किसी से मोह में पड़ जाते हैं। इस व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जरूर मिलना है, कैसे भी मिलना है, नहीं मिलेगा तो दुख होगा, मिलेगा तो रोकना है, और क्या क्या करना है। ये वस्तु है, इस वस्तु को हमेशा अपने पास रखना है, कोई इसको ले ना जाए, इसको छुपाना है, पहले अर्जित करना है, फिर छुपाना है, फिर रखना है, इस सब में लग जाते हैं। तो ये जो रजस है ये हमें आसक्ति देता है, ये हमें मोह देता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर क्रोध की इच्छा, क्रोध होता है, कामनाएं हमारी बढ़ती हैं, वासनाएं हमारी बढ़ती हैं, और अहंकार भी हमारा बढ़ता है। तो संयत इंद्रिय होना अति अनिवार्य है। तो जैसे मैंने आहार के विषय में बताया कि आहार जैसा हम लेते हैं, संयत होकर, कितना, किस समय और कैसे, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आहार लेते हैं, तो उसमें हमारे सबसे ज़्यादा इंद्रियां कार्य करती हैं कि ये इंद्रियां हमें इधर उधर भटकने ना दें। इसी प्रकार से हमारा जो मन है या जो हमारा बुद्धि क्षेत्र है, उसको भी आहार की आवश्यकता होती है। अब आहार उसको कैसा लेना है या कैसा हम उसको परस रहे हैं, हम उसको लड़ाई झगड़ा देखते हुए परस रहे हैं, हम उसको जो है एक ऐसा ज्ञान परस रहे हैं जो कि जिसमें कि आपराधिक जो कुछ कुछ बातें आजकल आप देखते हैं कि हर समय जो हम न्यूज़ देखते हैं उसमें सभी इस प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। तो हम उसको कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? हम उसको जो है एक नकारात्मक ज्ञान जो है दे रहे हैं, और इससे मन भी जो है वो पूरी तरह से पुष्ट नहीं होता है, और इसीलिए उसमें कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है, कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सदैव हमने उसको जितना भी ज्ञान दिया है वो सारा क्या है? उद्वेलित करने वाला है, घृणा फैलाने वाला है, अप्रसन्न करने वाला है, दुख का कारण है। तो ये सारी चीज़ें जब हम उसको परोसते हैं, अपने मन को ऐसे ज्ञान को लेते हैं, तो मन भी उसी प्रकार से हो जाता है, और कभी भी जो है वो शांति प्राप्त नहीं होती। और जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान अज्ञान का ही स्वरूप है। वह ज्ञान जो आध्यात्मिक नहीं है, वह ज्ञान अज्ञान का ही सूचक है, क्योंकि इस भौतिक संसार में मिलने वाला सारे का सारा ज्ञान उसी प्रकार से निरर्थक है और नश्वर है,
जिस प्रकार से इसमें रहने वाले सारे प्राणी। तो भौतिक ज्ञान जो है वो कभी भी शांति प्रदान नहीं करता है, क्योंकि भौतिक ज्ञान किसके कारण होता है? जो भौतिक प्रकृति है उसके कारण। भौतिक प्रकृति में क्या होता है कि 3 गुण रहते हैं, सत्व, रजस और तमस, और इसीलिए सभी भौतिक ज्ञान जो हैं इन 3 गुणों के अधीन रहते हैं। तो इन 3 गुणों में ही भटकता हुआ जो प्राणी है वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए संयत इंद्रियः, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियां संयत होनी चाहिए। अर्थात हमें प्रामाणिक गुरु मिल गया, हमने देख लिया कि हमारी श्रद्धा है उस गुरु में, जो पहली बात थी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमें पता है कि ये गुरु हमें उपयुक्त ज्ञान देगा, सत्य ज्ञान देगा और कोई भी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। हम उसके पास पहुंच गए हैं। अब क्या करना है? तत्पर रहना है। जो भी वो कहेगा उसको तुरंत कार्यान्वयन करना है उसका, और उसके बाद संयत इंद्रिया ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। श्रवण सबसे प्रमुख, ज्ञान प्राप्त करने का सबसे प्रमुख साधन है श्रवण। इसीलिए जब हम सकारात्मक श्रवण करते हैं, जब हम वैदिक शास्त्रों का श्रवण करते हैं, जब हम उपनिषदों का श्रवण करते हैं, जब हम पुराणों का श्रवण करते हैं, तो हमारे माइंड को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को सकारात्मक विचार जो हैं वो पुष्ट करते हैं। उसका न्यूट्रिशन उसे वहां से मिलता है और तभी वो शांत होता है ना। तो जो जैसे जो आहार शरीर को अच्छा नहीं लगता, वो ग्रहण करने के बाद भी हमें शांति नहीं देता, सेटिस्फेक्शन नहीं देता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर अपने मन का मिल जाए तो कितना प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो माइंड है वो सत्य है। मन को क्या कहा गया है? सत्व भी कहा गया है। अर्थात अपने मूल स्वरूप में वो सत्स्वरूप है, और मूल स्वरूप सत्स्वरूप है। इसीलिए जो भी सात्विक उसको दिया जाएगा वो उसी से प्रसन्न होगा और उसी से वो शांत होगा। इसीलिए अगला जो है वो है संयत इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। जब इस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करता है तो फिर उसको जो यहाँ से अपराम शांति जो है, पराम शांति यानी दिव्य शांति जो है उसको प्राप्त होती है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को का जो है संयमन करे और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करे। तभी जो है हम अपनी जो भी हमारे अंदर मानव सुलभ दुर्बलताएं हैं उसके ऊपर कार्य करने में सफल होंगे। तो 3 शब्द अवश्य ध्यान में रखने हैं, श्रद्धावान, तत्पर और संयत इंद्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।